दोस्तों, जीवन बीमा खरीदने का असली मकसद होता है अपने नहीं रहने पर होने वाली जो स्थिति, आर्थिक तंगी का सामना जो परिवार वालों को करना पड़ता है, उनकी आर्थिक सुरक्षा हो सके। इसी कारण से ज़्यादातर लोग अपनी पत्नी को पॉलिसी में नॉमिनी बनाते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, सिर्फ नॉमिनी के रूप में किसी का नाम पॉलिसी में दे देने से उनकी यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि पॉलिसी का क्लेम नॉमिनी को मिलेगा ही। नॉमिनी के बीमे की रकम मिलने के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी उसमें हिस्सेदारी मांग सकते हैं। यहाँ तक उसमें बैंक में अगर आपने लोन लिया है तो वो बैंक वाले कोर्ट के माध्यम से उस क्लेम को क्लेम करके अपने लोन की भरपाई को पूरा करते हैं दोस्तों। तो आज की हमारे इस वीडियो में उसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ दोस्तों। मेरा नाम है अंकिश कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप अगर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज की इस इंश्योरेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, MWP एक्ट यानी कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट अधिनियम 1874 क्या होता है, इसको जान लेते हैं कि क्या ये कानून है, किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों, MWP कानून यानी कि 2015 में जो बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया, उसके बाद पॉलिसी धारक के हित में उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके नॉमिनी और उनके पत्नी और उनके बच्चों की हितों की सुरक्षा करने के दृष्टिकोण से इस क्लॉज को लाया गया। दोस्तों, महिला प्रॉपर्टी एक्ट 1874 का सेक्शन 6 यह कहता है कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति पुरुष मृत्यु के बाद बीमा आदि से मिलने वाली सुविधा पर जो उनका अधिकार होगा, उसमें केवल उनकी पत्नी और उनके बच्चों का ही अधिकार होगा। किसी अन्य दावेदार इस पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर सकते। यानी कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों की आर्थिक सुरक्षा के अधिकार को बढ़ावा देता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट के तहत खरीदे गए कोई भी पॉलिसी, चाहे वो जीवन बीमा हो, टर्म इंश्योरेंस हो, मनी बैक पॉलिसी हो, यूलिप पॉलिसी हो या इंडोमेंट पॉलिसी, कोई भी हो सकता है। उसके तहत अगर आप शुरुआत में पॉलिसी लेते समय आप इसमें मेंशन कर देते हैं और एक फॉर्म भर देते हैं MWP का, तो यह संरक्षण प्राप्त हो जाता है आपके नॉमिनी को, आपके बच्चों को, कि इस बीमे का क्लेम आपके नॉमिनेशन को बेनिफिशियरी को ही मिलेगा। इसमें कोई भी बैंक या बिजनेस लोन या अन्य कोई देनदार इस पे दावा नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक इस एक्ट की जानकारी। अब दोनों में हम तुलना करते हैं दोस्तों कि बेसिक जो नॉमिनी जो होता है, सामान्य जो नॉमिनी, और इस MPW के तहत जो नॉमिनी एड होता है, उस दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक नॉमिनी का मतलब बीमे की रकम का दावेदार व्यक्ति को ही माना जाता था। बीमा संशोधन अधिनियम 2015 में सुधार के बाद एक कैटेगरी को अलग से इसमें जोड़ा गया या एड ऑन किया गया, जिसे बेनिफिशियरी नॉमिनी का नाम दिया गया, या फिर कहे तो उनको ट्रस्टी का नाम दिया गया। इस एक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि नॉमिनी के रूप में पति, पत्नी, पेरेंट्स या बच्चे को ही शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा किसी को शामिल नहीं किया जा सकता। यदि बीमा खरीदते वक्त कोई व्यक्ति किसी बेनिफिशियल नॉमिनेशन बनाता है या नॉमिनी बनाता है, तो नए क्लॉज के हिसाब से नॉमिनी और बेनिफिशियल नॉमिनी दोनों का लाभ मिलता है और उन दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर इस एक्ट के तहत नॉमिनी और बेनिफिशियल नॉमिनी ऐड करते हैं, जैसे सपोज हम एग्जांपल से समझते हैं कि वाइफ इसमें बेनिफिशियरी है और नॉमिनी बच्चा है, तो इसके तहत क्लेम केवल बच्चे और पत्नी को ही दिया जाएगा, दूसरे किसी अन्य दावेदार को प्रदान नहीं दिया जाएगा।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें एक सामान्य नॉमिनी के रूप में पॉलिसी लेने से और एक MWP के तहत नॉमिनेशन को जुड़ाने से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाता है और हमारे परिवार की आर्थिक सुरक्षा संरक्षण एक सुनिश्चित हो जाती है इस एक्ट के तहत। दोस्तों अब हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। पॉलिसी लेते वक्त इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको एड ऑन किया जा सकता है, बाद में किसी भी समय इस एक्ट को नहीं जोड़ा जा सकता। नया पॉलिसी आप जब भी खरीदते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर इस एक्ट को जुड़वाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसको आपको भरना पड़ेगा, तभी इसका लाभ आप उठा सकते हैं। बीमा के लिए आवेदन करते वक्त ही आपको मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से नॉमिनी बनाया जाना चाहिए, या तो अपनी वाइफ को या फिर अपने बच्चे को, दोनों को भी बना आप सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस अधिनियम के तहत पत्नी व बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हो जाती है। पति पॉलिसी खरीदते समय अपनी पत्नी व बच्चे को बेनिफिशियल नॉमिनी बना सकता है। एक बार इस पॉलिसी में बेनिफिशियली नॉमिनी के रूप में किसी का नाम दर्ज हो जाने के बाद इस रकम पर दूसरे का कोई भी अधिकार नहीं रहता है, कोई भी इसमें दावा नहीं कर सकता, चाहे वो आपके लोन लिया हुआ बैंक ही क्यों ना हो या कोई और अन्य देनदार क्यों ना हो। तो ये सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है इन समस्त समस्याओं से और परिवार की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। दोस्तों तो इस तरह से हमें ज़रूर MWP एक्ट के तहत पॉलिसी को लेना चाहिए। आज की इस दुनिया में और आज इस अत्याधुनिक जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, सभी लोग इतने सारे लोन लेकर रखे हैं। दोस्तों आप यकीन कीजिए, हर व्यक्ति लगभग लोन लेकर रखा है, चाहे वो हाउस लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, चाइल्ड एजुकेशन लोन हो, मॉर्गेज लोन हो या फ्रिज का लोन हो, कार का लोन हो, बाइक का लोन हो, सभी लोग लोन लेकर रखे हैं। और जब भी हम लोन लेते हैं तो हमको एक इंश्योरेंस ज़रूर कराना होता है। उस समय हम अगर इस एक्ट के तहत अपना नॉमिनेशन यानी कि बेनिफिशियरी नॉमिनी ऐड करते हैं तो उससे मिलने वाली क्लेम की राशि हमारी पत्नी और बच्चों को ही मिलेगा, इस पर दूसरे का अधिकार नहीं रहेगा। अब हम इसके फ़ायदे को समझते हैं कि किस तरह से यह जो एक्ट है फ़ायदा देता है, यानी कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट है, बेनिफिशियली है कस्टमर के लिए। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज राजेश नाम का कोई एक व्यक्ति है और वो 30 साल की उनकी उम्र है। उन्होंने एक 25 लाख का उन्होंने लोन लिया है। दोस्तों कितने लाख का? 25 लाख का उन्होंने लोन लिया है और कुछ समय पश्चात उनकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अब दोस्तों उन्होंने नॉमिनेशन जो है नॉर्मल पॉलिसी में जिस तरह से नॉमिनेशन होता है उसी तरीके से ऐड किया है। अब मृत्यु के पश्चात जो उनकी बैंक है जहां से उन्होंने लोन लिया था वो कोर्ट के माध्यम से इस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट अपना दावा प्रस्तुत करता है। अगर इन्होंने पॉलिसी 30 लाख का लिया है ऐसा हम मान लें और उन्होंने लोन जो है 25 लाख का लेके रखा है, तो सबसे पहले वो बैंक के द्वारा प्रस्तुत दावा क्लेम का भुगतान कोर्ट के माध्यम से कराया जाएगा। उसके पश्चात जो भी राशि बचेगा वो उनकी फैमिली वालों को दिया जाएगा, यानी कि 30 में से 25 घटा दे तो 5 लाख की राशि उनके फैमिली वालों को दिया जाएगा। अब हम दूसरे केस में देखते हैं। दोस्तों राजेश ने 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया और कुछ समय पश्चात उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। अब उन्होंने 30 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने पॉलिसी लेते वक्त MWP एक्ट को भी फॉर्म उन्होंने भरा था और उन्होंने बेनिफिशियली नॉमिनी भी अपने पॉलिसी में ऐड कराया था अपने बच्चे और पत्नी को। तो इस एक्ट के तहत होगा ये दोस्तों कि उन्होंने जो 30 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया है वो
उनके वाइफ को ही मिलेगा, उनके बैंक को इस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्लेम उनकी पूरी फैमिली को ही मिलेगा। तो यह थी दोस्तों मैरिड वोमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, जिसके तहत पत्नी और उनके बच्चों के अधिकारों की संरक्षण मिलता है दोस्तों। तो मेरा यह वीडियो आज का कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। और एक बात, अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।